जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं सभी सम्मानित भाई बहनों को सूचित कर दूं कि नारी क्रांति मानव चेतना मुहिम का आज मेरा 15वां दिन है। सबसे पहले मैं सभी सम्मानित भाई बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट किया करें और मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि सभी मानव समाज अपनी प्रकृति को, जिसके दम पे सभी लोग, पशु पक्षी प्राणी सभी जीव जंतु जीवित हैं, अपनी संस्कृति की जो हमारी पहचान है, अपने राष्ट्र की जिनके बलबूते हम लोग सब कुछ खा पी रहे हैं साथियों, उसकी रक्षा कर सकें और अपने जननी मातृशक्ति के प्रति अपनी दायित्व निभा सकें। साथियों, विभिन्न विषय हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे साथियों बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे साथियों शिक्षा और स्वास्थ्य का गिरता स्तर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर देश भर में बढ़ रहा अत्याचार हो, चाहे साथियों पदकत के नाम पे धौंस हो, चाहे लिंग के नाम पे महिलाओं के साथ भेदभाव हो, चाहे जात के नाम पे छुआछूत हो, चाहे धर्म के नाम पे नफरत फैल रहा हो, चाहे राजनीतिक के नाम पे षड्यंत्र किए जा रहे हो, इन सब पे रोक लगना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं इस मुहिम को चला रही हूँ कि नारियों के अंदर क्रांति आना और सभी मनुष्यों के अंदर चेतना आना अत्यंत आवश्यक है मेरे भाई बहनों। अन्यथा चाहे कोई किसी भी पद पर पहुँच जाए, यदि वो चेतना में नहीं होगा तो वहाँ पर पहुँचकर भी वह व्यक्ति राम रहीम जैसे, बृजभूषण जैसे, प्रज्वल रवन्ना जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे, पुलकित आर्य जैसे गिद्धों जैसे ही हरकत करेगा, मनुष्यों के प्रति भी और नारियों के प्रति भी। कई मुद्दे हैं साथियों, जिस प्रकार से देश भर में नारियों के प्रति अत्याचार हो रहा है, इसके विषय में नारियों के अंदर प्रमुखता से क्रांति आना अत्यंत आवश्यक है और नारियों को सोचना होगा कि इस पितृसत्तात्मक सोच के द्वारा बना गया हर चीज़ नारियों के विरोध है साथियों। मैं आज नशा पे ही बात करूं तो जिस प्रकार से घर घर में नशा फैल चुका है और नशा में आदमी अपने बाल बच्चों को मारता है और विशेषकर अपनी पत्नी को मार रहा है। रुद्रप्रयाग से एक खबर में मुझे सुनने को मिली मेरे भाई बहनों कि एक व्यक्ति ने नशे के हालत में अपनी पत्नी का गला दबा करके हत्या कर दी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी ओर हमारे बच्चे व्यापक रूप से नशे में जा रहे हैं और उनका भविष्य ही नहीं अपितु जीवन भी बर्बाद हो रहा है साथियों। तो यह नशा नारी विरोधी है। यदि पति दारू पी करके पत्नी को मारता है, वो भी नारी विरोधी है। यदि हमारे बच्चे नशा में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने भविष्य को तहस-नहस करते हैं, तो यहाँ पर भी नारी विरोधी ही हुआ, क्योंकि हमने कितनी मेहनत से, कितने प्यार प्रेम से अपने बच्चों को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, और यदि बच्चे नशे में लिप्त हो जाएंगे साथियों, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। यदि हमारे घर वाले नशे में लिप्त हो जाएं, हमारे बच्चे नशे में लिप्त हो जाएं, तो फिर सोचो कि हमारे पास क्या बचेगा। हम ना घर के रहे ना घाट के रहे। और जो लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का बच्चा है, तो उनको मैं कह दूं कि यदि समाज में किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, अपराध होता है, भ्रष्टाचार होता है, किसी भी प्रकार का व्यभिचार होता है, अश्लीलता आती है, तो उसके छींटे प्रत्येक घर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं साथियों। तो हम चाहेंगे कि यदि अच्छे लोग नहीं सड़कों पे उतरे, तो बुरे लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं हमारे तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्वस्त करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नशे मुक्त हों, आपका समाज तमाम प्रकार से अश्लीलता मुक्त हो, आपका तंत्र भ्रष्टाचार मुक्त हो, आपका देश अपराध मुक्त हो, तो हम सभी लोगों को इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। और हम सबकी पहली प्राथमिकता है प्रकृति को बचाना, जिसके दम पे संपूर्ण प्राणी जीव जंतु मानव समाज जीवित है। यह बात सबको, मानव समाज को अपने दिलो दिमाग में बिठा देना चाहिए कि मनुष्य हो या अदर प्राणी, किसी नेता किसी धर्मगुरु की वजह से जीवित नहीं होते हैं। वह जीवित होते हैं प्रकृति की वजह से। प्रकृति में उगे पेड़ों की वजह से, पेड़ों से निकले ऑक्सीजन की वजह से, पेड़ों से निकले छाँव की वजह से, पेड़ों के से निकले फल फूल की वजह से। पेड़ जब बारिश को अपनी ओर खींचते हैं, तो पेड़ों के वजह से आने वाले पानी की वजह से। तो कुल मिलाकर के मनुष्य हो चाहे अदर प्राणी हो, इस धरती में जीवित सिर्फ और सिर्फ
प्रकृति की वजह से है। जो प्रकृति मनुष्य को शुद्ध हवा, पानी, भोजन और रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराती है। तो प्रकृति की वजह से हम जीवित हैं और अपने माँ बाप की वजह से इस धरती में आए हैं। तो जिन माँ बापों की वजह से आए हो, उन माँ बापों की सेवा करो, और जिस प्रकृति की वजह से आप लोग जीवित हो उस प्रकृति का संरक्षण करो। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे भाई बहनों कि हमें संरक्षण करने का अर्थ यह नहीं है कि हम गन लेकर के बैठ जाएं या फिर कोई अदर एक्टिविटी करें। हमें इतना करना है कि प्रकृति से छेड़खानी करना बंद करना होगा। प्रकृति स्वयं ही अपने को हरा भरा बना देगी। हमें नदियों को गंदा करना बंद करना होगा। नदियाँ स्वयं ही अपने को साफ कर देगी। नदियाँ इतनी सक्षम हैं कि अपने को स्वयं ही साफ कर देंगे। हमें नारियों को छेड़छाड़ करना बंद करना होगा। नारियाँ इतनी सक्षम हैं कि स्वयं को ही भली भांति सुरक्षित रख सकती हैं। तो हमने यदि अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि हमें किसी भी प्रकार की गलत धारणा नहीं रखनी है, गलत बात नहीं बोलनी, गलत काम नहीं करना। जब हम गलत चीज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप सुरक्षित होने लग जाएंगे साथियों। यदि हम नदियों को गंदा नहीं करेंगे, नदियाँ ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएंगी। हम पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, प्रकृति ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएगी। हम माँ बहन बेटियों को नहीं छेड़ेंगे, वो ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएंगे साथियों। हम तमाम प्रकार की जगह पे गंदगी नहीं करेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी साफ़ सुथरा हो जाएगा। प्रकृति में इतनी क्षमता है कि प्रकृति हो चाहे नारी, अपने आप को स्वयं विकसित कर लेती है, स्वयं हरा भरा कर लेती है, स्वयं सजाती संवारने लग जाती है। बस इस मानव को अपने अंदर चेतना लाने की ज़रूरत है और पहले तो संरक्षण करें, मान सम्मान करें, अन्यथा छेड़छाड़ करना बंद करें। फिर चाहे वो प्रकृति हो, संस्कृति हो या फिर हमारी जननी नारी हो। तो आशा करती हूँ कि सभी सामान्य भाई बहन इस विषय में चर्चा करेंगे। मैं एक मुद्दा और रख दूँ मेरे भाई बहनों कि वहाँ पे ये हमारे पूर्वजों ने कहा था कि पेड़ों की रक्षा, पेड़ों की पूजा करो। उनका अर्थ, पूजा करने का अर्थ यह था मेरे भाई बहनों कि पेड़ों की रक्षा करो। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दुनिया भर के कांच की चूड़ियाँ, बिंदी, ये प्लास्टिक की चीज़ें रखी हुई हैं। आप बताइएगा कि पेड़ों को प्लास्टिक की क्या आवश्यकता है? पेड़ों को चूड़ी बिंदु की क्या आवश्यकता है मेरे भाई बहनों? पेड़ों को पानी की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। जितना हम पेड़ों की रक्षा करेंगे उतना पेड़ हमें छाया देंगे, ऑक्सीजन देंगे, फल फूल देंगे, उतना ज़मीन मजबूत रहेगी, ज़मीन का कटाव रुकेगा मेरे भाई बहनों। पेड़ इतने हमारे लिए लाभदायक हैं। फिर सूखने के बाद वो लकड़ी हमको देते हैं, फिर लकड़ी सड़ने के बाद खाद हमको देते हैं, और फिर हम पेड़ों के साथ इस प्रकार का बर्ताव करते हैं। दूसरी बात, हमारे पूर्वजों ने कहा था, खुद मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा नदी को गंदा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, नदियों में गंदगी डाल देते हैं। अपने उसमें पाखंडवाद के नाम पे साथियों बोलते हैं कि हमें अपनी शरीर की गंदगी नदियों में डाल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि नदियों को शुद्ध रखो, यानी कि नदियों को गंदा मत करो। और हम व्यापक रूप से नदियों को गंदा करते हैं, व्यापक रूप से पेड़ों के साथ छेड़छाड़ी, तमाम प्रकार की चीज़ें। मैं चाहती हूँ कि अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों के प्रतिकूल चलें, अपोजिट ना चलें, और जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है उसे वही चीज़ दें मेरे भाई बहनों। हमने सब चीज़ की मूर्ति बना दी, हमने मूर्तियों को हम दूध पानी चढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे सड़कों पे गाय बच्चे घूम रहे हैं, जो वृद्ध आश्रम में माताएँ किसकी हैं साथियों? सही लोग, मतलब जीवित लोगों की रक्षा करें, जीवित लोगों का मान सम्मान करें, जीवित लोगों की सेवा पानी करें। मूर्ति चाहे हमारे पूर्वजों की तस्वीरें हों, चाहे किसी की भी मूर्ति हो, कोई नहीं खाता मेरे भाई बहनों। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो अपनी जीते जी या प्रैक्टिकल कर लें, घर में या प्रैक्टिकल कर लें। अपनी मूर्ति, बड़ी मूर्ति बना करके, अपनी तस्वीर बना करके रखें, और अपने घर वालों से कहें कि आज से हम स्वयं, हमको कोई खाना पीना मत देना, मेरी मूर्ति को ही दें, मेरी तस्वीर को ही दें। तो देखना कि वो तस्वीर में दिया गया खाना पीना आपके पेट में जाता है या नहीं। यदि जाता है तो जो आप करते हो ये कृत्य वो करते रहें। यदि नहीं जाता है तो ऐसा पाखंडवाद बंद करें, अपने धर्म स्थलों को साफ सुथरा रखें। ये पीपल का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ है, इसके नीचे पानी चढ़ाएं, खाद चढ़ाएं साथियों। इसके नीचे जड़ों पे आग लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कांच की चूड़ियाँ, तमाम प्रकार की चीज़ें पेड़ पौधों पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। उनको पेड़ पौधों को जरूरत ही नहीं है इन चीज़ों की मेरे भाई बहनों। अपने धर्म स्थलों को शुद्ध रखें, साफ रखें,
ऐसी पाखंडता अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दें। मैं कई मंदिरों में देखती हूँ, जैसे शनि मंदिर में मैं देखती हूँ लोग दाल चावल ऐसे फेंकते हैं, शनि मंदिर पे तेल ऐसे फेंकते हैं। साथियों, सोचिएगा कोई आप पे दाल चावल इस प्रकार से फेंकेगा, तेल इस प्रकार से चढ़ाएगा, तो आपका जीवन आपको अच्छा लगेगा? तो क्यों हम अपने ही धर्म स्थलों के, अपने आराध्यों की अपमान करते हैं? एक तो उनका अपमान जो ऐसे करके फेंकते हैं, और दूसरा हम उस भगवान का अपमान, अपने धर्म स्थलों का अपमान करते हैं, और फिर दुनिया को कहते हैं कि आप हम पे उंगली उठा रहे हो। हम ही अपने चीज़ों का कहते हैं कि गुड़ का हम गोबर कर देते हैं, और दूसरों को हम ज्ञान देते हैं कि कैसे आप लोगों ने हमारे धर्म स्थलों पे या तमाम चीज़ों पे उंगली उठा दी। क्या आपने अपने धर्म स्थलों को सहज रखा है? क्या आपने अपने धर्म स्थलों को, चाहे वो हमारे पेड़ पूजनीय पेड़ हों, चाहे नदियाँ हों, चाहे मंदिर हों, चाहे कोई भी हमारे भगवान हो, क्या आपने उन्हें सहज रखा है? या फिर आपने उन्हें अपने पाखंडवाद में अपनी धंधा चलाने के लिए बर्बाद कर दिया, तहस-नहस कर दिया है? आशा करती हूँ कि आप लोग जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो चीज़ दें, ना कि उसका अपमान करें, ना कि उसे गलत तरीके से पाखंडवाद बिना विचारे जो करें, इस प्रकार की चीज़ें ना करें। आशा करती हूँ कि आप सभी सामान्य भाई बहन जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सामान्य भाई बहनों को सादर प्रणाम।